अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। आप देख रहे हैं हदफ प्ले और मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन कराम, आज की वीडियो कोरोल उस्मान ड्रामे के बारे में है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोरोल उस्मान की रेटिंग गर कर 5 तक आ गई है। इस सूरत-हाल में मोहम्मद बोजदाग ने ड्रामे से मुताल्लिक एक निहायत अहम फैसला किया है। वो फैसला क्या है, इस पर आज की वीडियो में तफसीली बात होगी। इसके अलावा नाजरीन, हलीमा की मौत के हवाले से भी एक ड्राप सीन होगी। हो चुका है, यानी ये वाज़े हो गया है कि वो जिंदा है या नहीं, वो सूरत-हाल क्या है, उस पर भी आज गुफ्तगू होगी। और साथ साथ बात करेंगे होलोफीरा के किरदार पर, जिस पर होलोफीरा के किरदार पर राइटर्स खास तौजा दे रहे हैं। कोरवल उस्मान की राइटर्स टीम में आतिला एंगन की शमूलियत के बाद कहानी में जो तब्दीलियां आ रही हैं, उन पर भी रोशनी डालेंगे। तो नाजरीन, सबसे पहले आते हैं हलीमा के किरदार की तरफ। एक लेक होने वाली तस्वीर से यह इशारा मिला है कि हलीमा अब भी जिंदा है। मैं खड़े दिखाया गया है। सवाल यह है कि वो इतनी बुलंदी से गिरने के बाद कैसे बच गई। याद रहे कि बुयोअक सल्जूक लो में भी ऐसा सीन दिखाया गया था जहां हुसन सबाह और संजर जैसे किरदार बुलंद पहाड़ से गिरने के बावजूद बच गए थे। हसन सबाह के सीन में तो नीचे बर्फ भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो बच गया। ऐसी सूरत-हाल को एमरी कोंक ने सलाहुद्दीन अय्यूबी में भी दिखाया, जब काराकीन पहाड़ से गर कर जिंदा रहा। तो ये कहा जा सकता है कि शायद मोहम्मद बोजदाग पहली बार ऐसा सीन कोरवल उस्मान में दिखा रहे हैं। मुमकिन है कि नीचे कोई दरिया हो या बेगम खातून मौका पर मौजूद होकर हलीमा को बचा लें। कुछ भी मुमकिन है, लेकिन कन्फर्म यह है कि हलीमा की वापसी की झलक किस्त नंबर 199 में दिखाई जाएगी, न कि इन्हें 99 में। और यह किस्त इस बात पर मबनी होगी कि हलीमा गुम हो चुकी है, जंगलों में उसे ढूंढा जा रहा है, और उसके मिलने के बाद बालातून और उस्मान के दरमियान जो गलत फहमियां थीं, वो भी खत्म हो जाएंगी। नाजरीन कराम, क्या आपने ये नोट किया कि आतला एंगन के आने के बाद होलोफीरा के किरदार को नमाया कर दिया गया है, खास तौर पर उसके इस्लाम कबूल करने वाले सीन को शामिल करके। पिछली किस्त में होलोफीरा ने अपने शुहर और हान से निहायत तमीज से सवाल किया कि क्या उसने इलाउद्दीन को थप्पड़ मारा, क्या उसने उसे मुदरसे वापस भेजने को कहा। उसके अंदाज में अदब था, कोई चीखो पुकार नहीं, कोई बदतमीजी नहीं। ये होलोफीरा के एक समझदार संजीदा किरदार की इकासी करता है, जो मुमकिना तौर पर मुस्तकबल की वालदा सुल्तान के लिए तैयार किया जा रहा है। इसके ब्राकिस गूंचा का किरदार बदजबान और चीखने चलाने वाला दिखाया गया है। होलोफीरा का किरदार पिछले सीजन से मुसलसल बेहतर होता जा रहा है और बलाशबा बालातून के बाद सबसे बेहतरीन फीमेल किरदार बनकर अभरा है। लेकिन नाजिरीन, अफसूस के साथ कहना पड़ता है कि कोरोल उस्मान की रेटिंग रमजान अल मुबारक की 27वें शब आने वाली किस्त के बाद से गिरकर 5 पर आ चुकी है। ऐसा वक्त भी था जब तुर्क फैंस बार बार उसलार की रेटिंग का मजाक उड़ाया करते थे, जो 7 के आसपास होती थी, और आज कोरोल उस्मान इसी रेंज में आ चुका है। इस सूरत-हाल में मोहम्मद बोजदाग की प्रोडक्शन कंपनी ने सीजन 7 के लिए अब तक कोई हतमी फैसला नहीं किया कि आया उसे रीन्यू किया जाए या बंद कर दिया जाए। और मेरी जाती राय में अब औरहान की एक अलग सीरीज आनी चाहिए। सीजन 6 पर ही कोरोल उस्मान को बाइज्जत तरीके से खत्म कर देना बेहतर है, क्योंकि हर नए सीजन के साथ सीरीज की अहमियत और रेटिंग में कमी आ रही है। अब वो शान व शौकत, वो तारीख, वो जंगें और वो संजीदा हैं। कहानी गायब होती जा रही है। सीरीज सिर्फ रोमांस और छोटे छोटे जज्बाती सीन्स तक महदूद होकर रह गई है। सच पूछें तो कोरोल उस्मान जैसे फैंस के लिए ये बात नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर बुरसा की फतह, जो उस्मान बे के करियर की सबसे बड़ी मुहिम थी, दिखाई जाए तो कम उस कम एक अजीम इख्तिताम किया जा सकता है। लेकिन अगर सीजन 7 में वही पुराने होंगे, जूकर किरदार शामिल किए गए, तो ये सीरीज मजीद नीचे जाएगी। इतने ऊंचे पहाड़ से और इतनी बुलंदी से आप लोगों का इस सारी सूरत हाल पर क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। 2 बार दिखाया गया वीडियो देखने का शुक्रिया। क्योंकि हसन सब्बाह से पहले संजर के हवाले से भी हमें ऐसा ही सीन दिखाया